मुकेश जी, आप ही से करना चाहूंगा, शेयर बाजार में जिनके पैसे लगे हुए हैं वो क्या करें, और जिनको लगाने हैं इस समय लगाएं या ना लगाएं? सर देखिए, शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो ये जो पीछे एक रैली आई थी, रैली के बाद अब डिप आ रहा है, और डिप का मेजर रीजन वॉर है। अब वॉर के अंदर आपके जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स हैं, उसके अंदर बिल्कुल पैसा ना लगाएं। लेकिन जब गिरावट आती है तो उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट मूव आता है। उसमें इन्वेस्टमेंट मूव में आप लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हैं, अच्छे शेयरों में पैसा लगा सकते हैं, जैसे डिफेंस के शेयर हो गए उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, ऑयल के में पैसा लगा सकते हैं। बट आपको शॉर्ट टर्म स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से बचना चाहिए, जिसके कि शेयर्स बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाने की ज़रूरत है। जी विपुल जी, सोने चांदी में जिन लोगों ने पैसा लगाया था, सोचा था कि बहुत जल्दी मुनाफे में आ जाएंगे, वो तो इस वक्त पछता रहे हैं। सर जैसा कि उम्मीद थी कि हर वॉर की सिचुएशन में सोना चांदी के रेट बढ़ते हैं, बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ और उल्टा वो गिर रहे हैं। उसका कारण, मेन कारण है कि जो हमारा क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड है, उसके रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। वरना जैसे जैसे ये वॉर कूल ऑफ होगी तो मेरे हिसाब से सोना चांदी में फिर से तेजी आनी चाहिए। मतलब जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उनको घबराने की जरूरत नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, भाव आएंगे सबके इस ईयर के एंड तक। सोने चांदी के दाम जब गिरे हैं तो आप क्या सलाह देंगे, अभी खरीदें या ना खरीदें? मैंने पहले भी ऐसा बोला था कि पार्ट्स में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कभी भी एक साथ सारा पैसा किसी भी एक चीज़ में नहीं लगाना चाहिए। पार्ट्स में ही आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, जितना आपका बजट है उस हिसाब से 4-5 पार्ट्स करके लगाना चाहिए। सुबोध सर, आप चूंकि जीएम भी रह चुके हैं पीएनबी के, तो इस वक्त शेयर बाजार में जैसा कि मुकेश जी ने सलाह दी, बहुत सोच समझ कर पैसा लगाए, तो जो मतलब कहते हैं ना परंपरागत निवेश करते हैं, बैंक के एफडी में या आरडी में पैसा डालते हैं, आप क्या सलाह देंगे कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही पैसा रखें? देखिए, ये रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा सेफ है, चाहे वो उतनी गति से आगे नहीं बढ़े, पर आपका पैसा सुरक्षित है और लंबे समय तक भी वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसके पीछे जो है गवर्नमेंट की गारंटी है। और जहाँ तक सवाल इन्वेस्टमेंट का है, तो देखिए जो शेयर बाजार है वो फंडामेंटल्स पे हमेशा नहीं चलता। अगर आप फंडामेंटल को देखें तो भारत के फंडामेंटल्स में कहीं कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टडी ग्रो कर रही है एंड फंडामेंटल्स आर गुड, पर ग्लोबल इफेक्ट जरूर पड़ता है। आज अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सीधा भागेंगे तेल में इन्वेस्ट करने के लिए, और वही कारण है कि गोल्ड नीचे जा रहा है। एंड ये जो चीज़ है ये इस वार के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे बढ़ता है या रुक जाता है। अगर ये आगे बढ़ता है तो ये अनसर्टेनिटी और भी आगे चलेगी। ठीक है आशुतोष सर, तो मतलब इस वक्त एनर्जी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा सेफ है जहां लोग पैसे लगाने की सोच सकते हैं? जी, एनर्जी तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जो मार्केट है वो भी वॉर के अलावा ऑयल प्राइसेस के ऊपर रिएक्ट ज़्यादा कर रही है। और इंटरनेशनल बिहेवियर फाइनेंस की स्टडी बोलती है कि फियर एंड ग्रीड साइकिल्स दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाइंग एंड सेलिंग डिसीजंस। तो बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन जो है वो फियर के कारण ज़्यादा अभी हो रहे हैं, और ये साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ये साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जिसमें कि शेयर मार्केट जो कल बढ़ा था आज कम हो गया। और जहाँ तक खरीदने वाली बात है, जैसे बताया कि अभी डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड में इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जितना सिल्वर में आ रहा है। तो अभी कोशिश ये करनी चाहिए, रुके, समझे और उसके हिसाब से करें। हाँ, एक बात बहुत सही है कि जैसे अभी रिलायंस है, रिलायंस को यूएस में बड़ा अच्छा एक ऑर्डर मिल गया रिफाइनरी बनाने का, और उनको वेनेजुएला का भी ऑयल मिलने वाला है। तो रिलायंस का जो हमारा शेयर है वो आप खरीद सकते हैं। एलएनटी का आप शेयर में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मजबूत होगी आगे, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का शेयर खरीद सकते हैं। तो सोचे समझे तब आगे बढ़े। ठीक है।